घर पर बनाइए एकदम नए स्टाइल का चटपटा मसालेदार स्ट्रीट स्टाइल तावा बर्गर। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये झटपट बन जाती है। चटपटी मसालेदार स्टफिंग्स के साथ मैंने इसे एकदम नए अंदाज में बनाया है। एक बार बनाएंगे ना तो फैमिली में बार बार बनाने की डिमांड आएगी। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सीतामास किचन। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम स्ट्रीट स्टाइल लाजवाब तावा बर्गर, लेकिन सबसे आसान तरीके से। स्ट्रीट स्टाइल तावा बर्गर बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में डालेंगे 1 चम्मच बटर और 1 चम्मच तेल। जब बटर और तेल अच्छी तरह गर्म हो जाए तब इसमें डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज को लगभग 1 मिनट तक भून लेंगे। इसके बाद इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज के साथ इसे अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। आप चाहे तो अदरक लहसुन को कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। आप प्याज और अदरक लहसुन को करीब 2 मिनट तक भूनेंगे, जब तक कि अदरक लहसुन की कच्ची खुशबू खत्म ना हो जाए। फिर इसमें डालेंगे लगभग आधी कटी हुई शिमला मिर्च। मेरे पास थोड़ी सी येलो बेल पेपर भी थी, तो वो भी मैंने थोड़ी सी काट कर इसमें डाल दी। सब कुछ अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और करीब 1.5 मिनट तक भूनेंगे। अब इसमें डालेंगे 2 बड़े साइज़ के उबले हुए और मैश किए हुए आलू। अब आलू को सब्जियों के साथ अच्छी तरह मिलाते हुए करीब 2 मिनट तक भून लेंगे। दोस्तों, इस स्टफिंग्स में ना आलू डालने से इसका टेस्ट तो बढ़ता ही है, साथ ही एक बहुत अच्छी और क्रीमी सी कंसिस्टेंसी भी आती है। आप चाहे तो आलू को स्किप भी कर सकते हैं, इसकी जगह आप पनीर भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे सब्जियों के साथ आलू का कॉम्बिनेशन बर्गर में बहुत ही ज़्यादा पसंद है। खाने में ये बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब लगती है। 2 मिनट बाद इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के देसी टमाटर, जिन्हें मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। इसके साथ डालेंगे स्वादानुसार नमक, लगभग आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और बर्गर की स्टफिंग्स में ना खूबसूरत सा रंग लाने के लिए डालेंगे 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसके बाद डालेंगे 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर। वैसे मसाले आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। जो मसाला पसंद नहीं है उसे आप आसानी से स्किप कर सकते हैं। आप आलू और सब्जियों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे लगभग 100 ग्राम छोटे छोटे कटे हुए पनीर के क्यूब्स। आप चाहे तो पनीर को ग्रेट करके भी डाल सकते हैं या पनीर को चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। पनीर डालने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे लगभग 2 टेबलस्पून के करीब टमाटो केचप तो सबको पसंद होता है, खासकर बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा, और ये घर में अवेलेबल भी होते हैं। इसके साथ डालेंगे आधा छोटा चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर। काली मिर्च की मात्रा आप अपने स्वाद के हिसाब से रखिए, और अगर बच्चों के लिए आप इसे बना रहे हैं तो हरी मिर्च को बिल्कुल स्किप कर दीजिए। जैसे मैं बनाती हूँ बिल्कुल उसी तरह आपको मैं बनाकर दिखा रही हूँ। दोस्तों, इसे बनाने में बिल्कुल भी ज़्यादा समय नहीं लगता। आप इसे बहुत आसानी से घर बैठे ही एकदम मज़ेदार स्ट्रीट स्टाइल बर्गर तैयार कर सकते हैं। मुझे याद है जब मैं मुंबई गई थी और यूट्यूब ने मुझे यूट्यूब स्पेस मुंबई में इनवाइट किया था, तब मैंने वहाँ का फेमस मुंबई स्ट्रीट स्टाइल बर्गर टेस्ट किया था। वहाँ का बर्गर का टेस्ट मुझे इतना पसंद आया कि उसी से इंस्पायर होकर मेरी ये छोटी सी कोशिश है, और बस तैयार है हमारी एकदम शानदार झटपट बनने वाली बर्गर स्टफिंग। दोस्तों, ये मज़ेदार स्टफिंग सिर्फ बर्गर के लिए ही नहीं, ये एकदम मल्टीपर्पज़ स्टफिंग है। इससे आप बच्चों के लिए फ्रैंकी रोल, सैंडविच या कई तरह के स्नैक्स भी बना सकते हैं। इतनी वर्सटाइल स्टफिंग है कि इसे एक बार बना कर रखेंगे ना, कई चीज़ों में आप इसे इस्तेमाल कर सकेंगे। लेकिन आज मैं इससे बना रही हूँ हमारा ये मज़ेदार स्ट्रीट स्टाइल तावा बर्गर। इसके लिए मैंने यहाँ बर्गर बन लिया है और ये बन को बीच से 2 हिस्सों में काट लेंगे। अब नीचे वाले हिस्से पर डालेंगे लगभग 3 से 4 टेबलस्पून हमारी तैयार की हुई ये मज़ेदार स्टफिंग। वैसे आप जितनी ज़्यादा स्टफिंग डालेंगे बर्गर उतनी ही ज़्यादा लोडेड और मज़ेदार लगेगा, इसीलिए यहाँ स्टफिंग की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब स्टफिंग को अच्छी तरह दबाकर और फैलाकर सेट कर देंगे।
अब बर्गर को और भी ज़्यादा चीज़ी और टेम्पटिंग बनाने के लिए इसके ऊपर रखेंगे एक चीज़ स्लाइस। ये चीज़ स्लाइस पूरी तरह ऑप्शनल है। इसकी जगह आप चेडर चीज़ या क्यूब चीज़ को ग्रेट करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को चीज़ स्लाइस बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, इसीलिए मैंने यहाँ स्लाइस ही इस्तेमाल किया है। आप बर्गर के ऊपर वाले बन पर लगाएंगे एक बहुत ही आसान सा होममेड स्प्रेड। देखने में आपको लगेगा कि ये मेयोनीज़ है, लेकिन दोस्तों इसमें बिल्कुल भी मेयोनीज़ नहीं है। मैंने 2 टेबलस्पून दही में 2 टेबलस्पून टोमेटो केचप मिलाकर ये टेम्पटिंग मिक्सचर बनाया है। जब भी मैं घर पर सैंडविच या इस तरह के बर्गर्स बनाती हूँ ना, तो ऐसे छोटे छोटे जुगाड़ करके अपना स्प्रेड तैयार कर लेती हूँ। अब स्प्रेड को ऊपर वाले बन पर अच्छी तरह लगा देंगे और दोनों हिस्सों को एक साथ रख कर बर्गर को सेट कर देंगे। देखिए कितना खूबसूरत बर्गर तैयार हो गया है ना। इसी तरह सारे बर्गर को तैयार करके रख देंगे। अब इसके लिए मैंने लिया है एक बड़ा सा तवा। आप चाहे तो इसे पैन में भी फ्राई कर सकते हैं। सबसे पहले तावे को अच्छी तरह गरम करेंगे और इसमें डालेंगे लगभग 1 चम्मच बटर। बटर मेल्ट होते ही इसमें डालेंगे 1 चम्मच टोमेटो केचप और 1 चम्मच शेजवान चटनी। इसके साथ डालेंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और खूब सारी बारीक कटी हुई धनिया पत्ती। अब इन सारी चीज़ों को तावे पर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब तैयार किए हुए बर्गर को इसी मिक्सचर के ऊपर रखेंगे और चारों तरफ से अच्छी तरह घुमाते हुए सॉस और मसालों की एक खूबसूरत कोटिंग दे देंगे। और अब इसे तावे पर दोनों तरफ से लगभग 2 मिनट तक हल्का सा पैन फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम पर रखिए। बस देखिए हमारा बर्गर कितना शानदार और टेम्पटिंग लग रहा है। आज हम इस डिलीशियस टी स्टाइल बर्गर को कुछ क्रिस्पी चिप्स के साथ सर्व कर रहे हैं। शेज़वान चटनी थोड़ी स्पाइसी होती है, तो इसीलिए अगर आप इसे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसे आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली इसका स्वाद बहुत पसंद है। दोस्तों ये इतना टेस्टी बने हैं ना कि स्ट्रीट स्टाइल बर्गर से भी ये ज़्यादा डिलीशियस है। मेरे परिवार में तो मेरे पूरे फैमिली सभी ने मेरे पूरे फैमिली मेरे परिवार में मेरे फैमिली में मेरे फैमिली में तो सभी ने इसे बहुत एंजॉय किया और ख़ासकर मेरी बेटी श्रावंती को ये बर्गर बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आपके पास बर्गर बंस नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे नॉर्मल ब्रेड से भी बना सकते हैं। बस ये डिलीशियस स्टफिंग तैयार कर लीजिए और ब्रेड के बीच में भरकर इसी तरह से टोस्ट या फ्राई कर लीजिए। और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए, ये वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। तो ऐसे ही नए नए रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए श्री तोमास किचन चैनल को। साथ में बेल बटन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए। तो मिलते हैं और एक नए रेसिपी के साथ। थैंक यू, टेक केयर।